बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। दोनों सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ से निवेदन है, कृपया करके अपना वीडियो चालू करने का प्रयास करें। और जो भी सुंदर साथ जी आओ जी वाला या कीर्तन गाने के इच्छुक हैं, वो भी जो है अपना वीडियो ऑन करेंगे। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के हम 91वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज का जूम क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज के क्लास में धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धामधनी का आह्वान करेंगे। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पूरी धाम की जय। आवाज आउँदैछ बाहिर? अरे कच्छ आवाज घर का आवाज ठिकै छ राजी कस बन्दो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। एक लड़ी परदेसा मां मुने मुकीने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। मुने हुती दरड़ी तमे सुती मुकी काराते। जागे जोता प्यूजी न पासे, जागे जोता प्यूजी न पासे। પછી તો થાશે પ્રભાતે। आओ जी बाला मारे घर, आओ जी, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी। कल कलिने कहूँ छु तमने, आओ जी आणे खेड़े। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागी चरणे, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा मेरो प्रणाम। राम जी, सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। जी कृष्ण प्रसाद जी, कल 50वें दिन का क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें अभी तक कुल 43 सुंदर साथ ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 14 सुंदर साथ ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पिंका पटेल गुजरात, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, वृंदा वीरता मोड़ नेपाल, अभी जो आवजी वाला गाया हूँ यही है, गीता बेन पंचाल गुजरात, प्रेमलता हिसार, हिसार हरियाणा में आता है, अरुणा बेन पटेल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, कमलेश गुप्ता दिल्ली, नीरू अरोरा दिल्ली, संध्या जौनपुर, शीतल पटेल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, संस्तुति एवं संस्कृति वाराणसी, देवी पाटिल सरडोई गुजरात। तो प्यारे सुंदर साथ जी के नाम हमने देखा। आइए अब आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। रामधनी का नाम लेके शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार, श्री महामत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरतार, समरथ श्याम भरतार। रस मगन भई सो क्या गावे, सुंदर जी, रस मगन भई सो क्या गावे। पिछले प्रकरण से थोड़ा थोड़ा लिंक भी जम रहा है यहाँ पे। प्रेमी खेल पिया सो रंग, या करें उलट या को पीट दे। दुनिया वालों को बहुत ज्यादा समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं दिन रात, जो हो दुनिया पर तू कहाँ पुकारे वाला प्रकरण है, तो छोड़ करके तो जिज्ञासु तो समझाओ, नहीं तो राज्य के प्रेम में आनंद में डूब जाओ कह रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि राज्य के प्रेम में, यानी कि राज्य के चिंतन ध्यान में जो मग्न हो गई है, हर पल जो, हर पल परम धाम के ही स्वरूप शोभा और लीलाओं के चिंतन ध्यान में जो मग्न है। राज्य के ही प्रेम में डूबने का मतलब क्या है? प्रेम, जिसके प्रेम में हम डूबते हैं, तो उसी के ही स्वरूप, उसका ही चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है, उसी से ही, उसी के ही जो प्रेम भरी बातें हर पल याद आती रहती हैं, उनके साथ बीते हुए पल हर पल याद आते रहते हैं। तो
जो परमात्मा के प्रेम में मगन है अर्थात परम धाम के ही शोभा स्वरूप लीलाओं में मग्न है, राज्य के ही ध्यान में हर पल उसी के ही स्मरण ध्यान में मग्न है। ऐसा नहीं क्या वो ध्यान चितवनी वाला ध्यान की बात नहीं, इसमें प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात है। जब प्रेम होता है तो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, हर पल जो अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती रहती, जिससे आपको प्यार हो उसकी याद हर पल आती रहती है। तो वो फिर क्या गावे, गावे मतलब कीर्तन भजन गाने की बात नहीं है, गावे मतलब वो क्या ज्ञान चर्चा करेगी, क्या उपदेश करेगी। दुनिया वालों को कहाँ समझाने के चक्कर में जाएगी वो। यदि देखिए जो भी सुंदर सा तो घर में हो, मंदिर आश्रम कहीं पर भी हो, चाहे वो संसारिक कार्य करता हो, गृह कार्य करता हो या राज्य का जागनी कार्य करता हो, राज्य के प्रेम में, राज्य के ध्यान में जो डूबी हुई है आत्मा, फिर वो दूसरा काम क्यों करेगी, चाहे घर का काम हो चाहे जागनी कार्य हो, जागनी कार्य भी नहीं करेगी वो। राज्य के चिंतन ध्यान में प्रेम में डूबने के बाद में संसार किसी भी स्थिति में अच्छा लगता नहीं है, जागनी कार्य भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहा ना इंद्रावती जी ने, धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना में तासों करो मिलाप। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू, फेर प्यारे मिलो प्यारे पीयूषों, प्यारी महामत कहे बेर बेर। फिर प्रेम राज्य का चिंतन ध्यान स्वरूप शोभा लीलाओं का ही हर पल चिंतन करना, स्वयं को परात्म स्वरूप में किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम के ही स्वरूपों का राज्य सामान्य सखियां जो हम हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है उसी का ही हर पल चिंतन ध्यान करना है, तो प्रेम आनंद का विषय है। प्रेम में आनंद में जो मग्न है धाम के, वो क्या चर्चा करेगी, क्यों करेगी व्यर्थ में। उसका तो जो है चर्चा एक अलग विषय हो जाता है, उसकी बातें भी जो मुख से निकलेगी, कह रहे ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। वो तो क्या है कि खिन में हंसे खिन में रोवे खिन में गावे गीत, क्या बोलना चाह रही है सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, कहाँ से शुरू करूं कहाँ से समाप्त करूं। समझाने में क्या रहता है कि पूरा पॉइंट पहले खुद समझना पड़ता है, फिर दूसरों को समझाना पड़ता है, तो सही क्रम से समझाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि पहले जो बात बोलनी थी वो बाद में बोल रहे हैं, जो बाद में बोलनी थी वो पहले बोल दिया, घटनाक्रम ठीक से समझ में नहीं आया, तुम बात क्या कह रहे हो। राम ने रावण को मार दिया, लेकिन भैया तो शुरुआत की स्टोरी तो बतानी पड़ेगी ना, शुरुआत कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो इसमें क्या है कि बुद्धि और चतुराई इसमें कुछ काम करते ही नहीं, प्रेम में डूबे हुए हैं, तो वो क्या गावे, गावे मतलब ज्ञान का उपदेश, ज्ञान चर्चा कैसे करेगी। बिचली बुद्ध मन चित मनवा, बिचली मतलब उसका जो है बुद्धि मन चित्त, और ये मनवा जो है यहाँ पर रिपीट हो गया है, मन और मनवा, बुद्धि चित्त और मनवा यानी कि मन है ना। बुद्धि जो है उसका तो विचलित हो गया, मतलब माया से हट गया है, व्याकुल हो गया समझिए, क्योंकि इस समय में बुद्धि जो है काम नहीं कर रही होती, इस समय प्रेम में डूबे हुए हैं, तो बस उसको रामधनी के सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं है ना। उसका बुद्धि जो है वो भी संसार से हट जाती है। ज्ञान चर्चा करने के लिए थोड़ा होश की जरूरत होती है, थोड़ा उस समय ज्ञान समझाने की जो चतुराई आया था ना पिछले एक दो प्रकरण में, ज्ञान सही तरीके से समझाने के लिए भी उसको होश और बुद्धि की जरूरत पड़ती है। मन चित्त ना, चित्त उस समय उसका जो है बुद्धि का ज्ञान, मन का संकल्प विकल्प और चित्त के संस्कार यानी चित्त की यादें कुछ भी काम नहीं कर रही होती। राज्य के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, राज्य के सिवा कोई सुनाई नहीं देता है, राज्य के सिवा कोई बात उसको
याद ही नहीं आती है। चित्त में जो संस्कार का मतलब क्या होता है, यादें। उसको सभी चीज जो है माया से हट चुकी हैं, उसको राज्य के सिवा कोई बात उनके चित्त में, अंतःकरण में कोई बात है ही नहीं। तो उससे क्या है कि सीधी स्पष्ट बात कैसे उच्चरित हो सकती है। देखिए सुंदर साहब में भी कई कोई बात बोलेंगे ना, राज्य के ज्ञान चर्चा के विषय में या किसी विषय में कोई बात, ज्ञान की बात स्पष्ट करो, ऐसा मैंने कहा किसी को। आप जो सुंदर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से भी किसी को कहूंगा तो जानते हुए भी आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये भी एक क्या है कि खूबी अंकी, इलम चातुरी खूबी अंकी, मोही यही पट लिखी अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का। अब इसमें क्या होता है, ज्ञान मतलब ये जो समझाना है, भले सत्य ज्ञान समझाना है, तो भी आपको इसके लिए थोड़ा सा समझाने का तरीका तो आना चाहिए। उसमें सिस्टमेटिक जो बातें सारी जानते हो, वो सारी बातों को सिस्टमेटिक, हालांकि आप सब्जी यदि अच्छे से बनाना नहीं जानते हैं, सब्जी जैसे तैसे पका दोगे, मान लो पक गया लेकिन उसको सही तरीके से पकाया नहीं है तो खाने में मजा नहीं आएगा। इसी तरह से ज्ञान का विषय भी जो सही तरीके से और सही क्रम से बताना पड़ता है, इसको बोलते हैं इलम चातुरी। महामती जी के अंदर वैसा वाला इलम चातुरी नहीं था कि जिसके अंदर वीरा वैराग्य न हो, राज्य की तड़प न हो, केवल बौद्धिक अपने बौद्धिक रूप से वो ज्ञान को सीख रहा है या पढ़ रहा है और बौद्धिक रूप से ज्ञान को समझा रहा है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। क्या है कि वो तो उसको जो है कहते हैं दर्द बिना दौड़ावे दनाई, बिना दर्द के बुद्धि दौड़ाना। हृदय में दर्द नहीं है राज्य का, ना अपना दर्द है ना सुंदर साथ को जगाने का दर्द है, लेकिन वो केवल प्रोफेशनली धन या प्रतिष्ठा के उद्देश्य से, बड़ा विद्वान महाराज बनने के उद्देश्य से वाणी पढ़ता है या तालीम लेता है, उससे क्या होता है, पड़े खाली मकान, बिना दर्द दौड़ावे दनाई सो पड़े खाली मकान। लेकिन यहाँ पर महामती जी की बात चल रही है ना, इलम चातुरी खूबी अंकी मोहे ही पट लिखिया अंकुर। कि पिछले प्रकरण में भी चातुरी वाली बात आई थी, इससे 2 प्रकरण पहले, जो रेहू दुनिया को तो कहाँ पुकारे वाले प्रसंग में, तू न कर निंदा न बखाना, तू कर तेरी हो तबीर, इसमें भी आया था सारा। यहाँ पर क्या है कि राज्य के प्रेम में, राज्य के ध्यान में, राज्य के शोभा स्वरूप लीलाओं के ध्यान में डूबने के पश्चात कुछ अच्छा लगता ही नहीं, जागनी कार्य भी बेकार चीजें, वैसे तो कोई मजे की चीज नहीं है। सुंदर साथ जी चर्चा करो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करो, भेंट दक्षिणा प्राप्त करो, ये सब चीज में कोई शांति नहीं है, आनंद नहीं है। राज्य के प्रेम आनंद में नहीं डूबने देते हैं राज्य महाराज, इसलिए ये सब राज्य के हुक्म के अनुसार ये भी एक सेवा के रूप में करना पड़ता है सुंदर साथ जी। लेकिन जो राज्य के प्रेम आनंद में डूब जाएगी जो आत्मा, तो फिर वो ज्ञान चर्चा भी कर सकती नहीं है सुंदर साथ जी। इसके विषय में एक छुपाई भी देखेंगे श्रृंगार ग्रंथ की, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन, वर्णन आशिक कर ना सके, आशिक के सिवा कोई परमात्मा का स्वरूप देख नहीं सकता है, कोई पहुंचे ना आशिक बिन। परमात्मा के स्वरूप को, प्रीतम के स्वरूप को आशिक यानी सच्चा प्रेमी के सिवा कोई राज्य के स्वरूप को देख सकता नहीं। लेकिन जो देख रहा है राज्य के स्वरूप को, तो देख करके राज्य के स्वरूप में उसी के चिंतन ध्यान में डूब जाएगा, तो फिर वो भी कैसे वर्णन करेगा। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन, आशिक के बिना कोई राज्य का दर्शन कर नहीं सकता है। और प्रेमी आत्मा भी दर्शन करती तो है, कर सकती है, लेकिन वो दर्शन करेगी तो फिर वर्णन नहीं करेगी, क्योंकि प्रेम में डूब जाएगी ना, उसी के चिंतन ध्यान में हर पल एक टक डूबे रहेगी राज्य के स्वरूप में, राज्य के प्रेम भरी बातों में, प्रेम में लीलाओं में ही हर पल उसी के चिंतन ध्यान में डूबे रहेगी वो। तो
तो हक जाहिर क्यों हो वही देखत ही उड़े, है ना। संसार में परमात्मा के स्वरूप कैसे जाहिर हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिलता जुलता प्रसंग है। ताय शब्द सीधा मुख क्यों आवे। अब यहाँ पर क्या देखिए, देखत ही उड़े तन का मतलब क्या है, परम धाम में जो मूल तन है, परम धाम में राज्य सामाजी सखियों के जो मूल तन है उसको नहीं देख सकते। यहाँ पर ध्यान की स्थिति में राज्य महाराज हमारे हृदय पटल पर जो हम धारणा करते हैं उसके हिसाब से ध्यान में दर्शन होता है, वो परम धाम के मूल स्वरूप का दर्शन वास्तव में नहीं होता है। वो यहाँ पर ध्यान अवस्था में जो दर्शन होता है वो अलग प्रकार का दर्शन होता है। देखिए, दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर से आए विदेश। सपना में साक्षात का दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन सपने में साक्षात का प्रतिबिंब का दर्शन हो सकता है। समझे ना बातें, और थोड़ा गहराई की बातें सुंदर साथ जी। जैसे कि मैं सपने में अपना घर देख रहा हूँ, या मैं आश्रम को सपने में देख रहा हूँ कि मैं पन्ना जी में हूँ या बड़ौदा आश्रम में हूँ, सपने में देख रहा हूँ। लेकिन सपने में साक्षात को देखूंगा तो सपना तो खत्म हो जाएगा ना। दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर से आए विदेशी। सपने में जो सबसे अंतिम प्रेम की गहन स्थिति जो होगी वो क्या होगा, एकदम विरह दर्द में भीगे हुए रहेंगे हम, और अगले ही पल क्या होगा, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी, अगले ही पल वहां पर परम धाम में जागृत होंगे हंसते हंसते। यहाँ पर विरह में जो डूबा हुआ अंतिम स्थिति है वो सपने की स्थिति है। नींद उड़े रहे ना सपना और सपने में देखना हक। जागृत नींद समाप्त होगा तो परात्म के नूरी दृष्टि से हम राज्य का दर्शन करेंगे, लेकिन उस समय सपना नहीं रहेगा ना, सपना समाप्त हो जाएगा। किंतु हमको क्या करना है, सपने में देखना हक। नींद उड़े रहे ना सपना और सपने में देखना हक। सपने में रहते हुए राज्य को देखना है ना, तो मेहर इलम जोश हुक्म हक देखिए बेशक। यहाँ पर ध्यान दृष्टि से जो दर्शन होता है वास्तव में वो साक्षात का दर्शन नहीं होता है। इसलिए दोनों तरह की बात आती है कि साक्षात का दर्शन करेंगे तो शरीर स्वापनिक तन अर्थात स्वप्न संसार ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर दर्शन कैसा होता है, या तो आवेश स्वरूप के द्वारा दर्शन होता है, या तो ध्यान में जो दर्शन राज्य महाराज का होता है वो हृदय पटल में होता है। विचले नैन श्रवण मुख रसना। जी ये प्रकरण में सिर्फ 4 चौपाई है, लेकिन एक एक चौपाई का एक एक चरण एक एक चौपाई के बराबर है। ये देखेंगे हम। विचले नैन, श्रवण यानी कि कान, नैन यानी कि नेत्र, श्रवण यानी कि कान जिसे सुनते हम, मुख यानी मुखारविंद, और रसना यानी जिह्वा, जीभ। जीभ और मुख में अंतर क्या है, देखिए अंतर क्या है, इंद्रियों का अंतर है। दोनों ही इंद्रियां अलग अलग है। मुख जो है कर्म इंद्री के अंतर्गत गिना जाता है, जिह्वा को ज्ञान इंद्री में गिना जाता है। ज्ञान इंद्रियां 5 होती है ना, नासिका, जिह्वा, त्वचा, आंख, कान। और कर्म इंद्रियां होते 2 हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र इंद्री। तो इसमें जो है, इसलिए मुख और रसना को यहाँ पर अलग अलग गिना जाता है। इसलिए उसके नेत्र जो है, आंखें संसार को देखना नहीं चाहती है, संसार से विरक्त हो गई है, विचलित होना मतलब हट गई, संसार से हट गए। हम भी कभी चितवनी करने के बाद आंखें खोलो तो आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती, दुनिया को देखने की इच्छा नहीं होती। सुंदर साहब, श्रवण कान जो है दुनिया का शोर सुनना नहीं चाहती, राज्य के ही प्रेम में वो डूबे रहना चाहती, परम धाम के चिंतन ध्यान में हर पल डूबे रहना चाहती है। एकांतवास, राज्य के सिवा कोई बात ना सुनाई दे, न आंखों के सामने कोई मायावी दृश्य दिखाई दे। नहीं ना, मौन बोलते ना, मौन व्रत। मौन व्रत भी बहुत प्रकार के होते हैं।
केवल बोलना नहीं है, ये तो कोई मौन, ये लोग क्या करते हैं, बोलना नहीं है तो बोले लिख लिख करके बातें करेंगे, इशारा कर करके बातें करेंगे। भैया मौन फिर फायदा क्या हुआ? मौन व्रत में क्या है, बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, और कोई एक्शन रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, काष्ठ मौन, लकड़ी के जैसा मौन भी कहते हैं। बोलने का मौन एक तो होता है, एक हृदय का मतलब मन से कोई संकल्प विकल्प नहीं करना है, और एक मौन ये भी होता है। फिर शरीर में कितना भी कष्ट हो, शरीर को हिलाना नहीं है, ऐसा भी मौन होता है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे बहुत सारे मौन धारण करने वाले योगी होते हैं संसार में, कि वो शरीर पड़ा रहता, कोई आके डंडी मार रहा है, हट जाओ यहाँ से, कुछ भी बोल रहा है, फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देते। काष्ठ मौन बोलते हैं, लकड़ी के जैसा मौन। लकड़ी को पड़ फेंक दिया ना तो लकड़ी पड़ा रहेगा। हाँ, उनको कोई भूख लगे प्यास लगे तो भी कोई हट हिलना डुलना नहीं है। यहाँ पर क्या देखिए, उसके यहाँ पर प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात चल रही है। वास्तव में यहाँ पर कोई दबाव पूर्वक करने की बात नहीं है, और दबाव पूर्वक करने से जबरदस्ती कोई फायदा नहीं है। मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है और जबरन हम मौन व्रत धारण करके बैठे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है कि राज्य के सिवा कुछ देखना नहीं चाहते, नेत्र श्रवण राज्य के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, मुख जो है राज्य के सिवा कोई बातचीत करना नहीं चाहते हैं। मुख क्या, बातचीत करने वाली कर्म इंद्रिय। और रसना जिह्वा जो है उसका काम क्या है, स्वाद, स्वाद लेना। तो जिह्वा को कोई स्वादिष्ट भोजन की कोई रुचि होती ही नहीं है कि स्वादिष्ट भोजन करूं। खाना भी जो है वो पेट माफक किसने दे दिया तो खा लेगी, उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। देखिए इसमें क्या, नेत्र, नेत्र का विषय क्या है, संसारिक दृश्य देखने की इच्छा नहीं होगी। श्रवण, कान क्या है इसका, कान का है संसारिक बातें सुनना, सुनने की इच्छा नहीं होगी इसको। मुख जो है का काम है बोलना, और रसना का काम क्या है, स्वाद लेना। इस सब में सबसे विरक्त हो जाता है वो आत्मा, सबसे विरक्त हो जाती है जो राज्य के ध्यान में, राज्य के प्रेम में डूब गई है, अर्थात राज्य के ही स्वरूप, प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाएं के चिंतन ध्यान में डूब गई। प्रेम में डूबने का मतलब ही है कि उसके उसी के ही चिंतन ध्यान में खोए रहना। मैं किसी के प्रेम में खो गया हूं तो भाई मतलब क्या हुआ, प्रेम में खो गया मतलब उसी की बात मुझे तो याद आना चाहिए ना, तभी तो प्रेम में खोया कहेंगे। प्रेम में खोने का मतलब ये नहीं कि अस्तित्वहीन हो जाना, या जिसके ध्यान में खोए गए हैं वो भी दिखाई नहीं देना, या उसका स्वरूप निराकार हो जाना, अर्थात राज्य का स्वरूप निराकार हो जाना, या राज्य भी दिखाई नहीं देना, या परम धाम या राज्य की शोभा स्वरूप लीलाएं कुछ भी दिखाई नहीं देना। ऐसा नहीं होता प्रेम में डूबने का मतलब। जिसके प्रेम में डूबे हैं उसके ही यादें, उसी की बातें, उसका स्वरूप, उसकी लीलाएं, यही सब इसी में हर पल इसी के ध्यान में खोए रहना, इसको बोलते हैं प्रेम में डूबना। संसारिक विषयों में किसी प्रकार का कोई आकर्षण रहता ही नहीं है, आंखें ही खोलने की इच्छा नहीं हो रही है तो क्या करें। विचले गुण पख इंद्री अंग, बिचले गुण, गुण यानी 3 गुण होता है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके जो है गुण जो है वो भी संसार तरफ से सारे हट गए। 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सब से इसकी स्थिति अलग हो जाती है, क्योंकि प्रेम की स्थिति को हम सतोगुण भी नहीं बोल सकते, रजोगुण तमोगुण तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन सतोगुण भी नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रेम की स्थिति ही अलग होती है। उसमें देखा जाए तो तीनों गुण का भी अंश होता है, और देखा जाए तो तीनों गुण नहीं होते वास्तव में। सतोगुण का लक्षण क्या है, सतोगुण में क्या होता है, एकाग्रता, शांति, है ना, उसमें शक्ति,
उन्हें ताकत रहेगा, शांति रहेगा, ज्ञान रहेगा, ये सब सतोगुण का लक्षण है। रजोगुण का लक्षण क्या है? क्रियाशीलता, ना क्रियाशीलता, चंचलता, इच्छाएं, कामनाएं। तमोगुण का लक्षण है आलस्य, निद्रा, प्रमाद। अब आलस, निद्रा, प्रमाद तो रहेगा नहीं प्रेम में। चंचलता और क्रियाशीलता, उसमें बीच बीच में लक्षण में थोड़ा दृष्टिगोचर हो सकता है वैसा, लेकिन वास्तव में वो प्रेम की स्थिति है, संसारिक इच्छा कामना नहीं है उसमें। ज्ञान, शक्ति, एकाग्रता, इसका भी थोड़ा अंश कह सकते हैं। लेकिन प्रेम जो है, देखिए सतोगुण में क्या, ध्यान करने के लिए सतोगुण होता है, लेकिन प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में वैसा चितवनी ध्यान नहीं करना पड़ता है। करना पड़े ना याद, यदि चुपाई लिखा हुआ है, न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इनवित लाग गया स्वाद। उस समय अपने आप याद आता। अभी बोलेंगे कि याद करो बोलना पड़ता है, उस समय याद करो नहीं बोलना पड़ता है। भूलने का प्रयास करो कोई बोलेगा तो भी नहीं भूल पाओगे आप। दुनिया वाले क्या, सगे संबंधी परेशान हो जाएंगे कि ये पता नहीं किसके प्रेम में खोया हुआ है, कोई बात को समझता नहीं है, ढंग से कोई काम करता नहीं। दुनिया वाले तो बोलेंगे उसको परमात्मा की तरफ से ध्यान हटाने का प्रयास करेंगे दुनिया वाले, लेकिन वो चाह करके भी भूल सकती नहीं। तो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति देखिए, उनके अंतःकरण, अंग ने हृदय या अंतःकरण कहते हैं, चारों अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। पक्ष यानी पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह, 3 पक्ष कहे जाते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का तो मैंने पहले ही कह दिया, सुंदर बता दिया था। अंतःकरण पिछले चौपाई में आया था ये बात, बुद्ध, मन, चित्त, मनवा। बुद्धि का ज्ञान, मन का संकल्प विकल्प, चित्त के संस्कार और अहम, ये चारों जो है संसार तरफ से हट गए होते हैं। इसी तरह से इंद्रियां जो हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये भी जो है, देखिए आंखें हैं, ये इंद्रियां जो है अंतर जो है कहीं यूज ही नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो आत्मा अंतर्मुखी हो जाती है तो वो क्या होता है कि वो ध्यान में तो हृदय दृष्टि से देखा जाता है ना, तो बाहरी इंद्रियां जो है उनका कोई काम ही नहीं रह जाता वास्तव में। तो इंद्रियां तो वैसे भी क्या है कि जड़ पदार्थ के अंतर्गत मानी जाती हैं। इंद्रियों में जो हमारा मन या हमारी सुरता अटैच होती है तो वो इंद्रियों के माध्यम से सुख लेती है। लेकिन हमारी जो मन है, हमारे सुरता है, वो तो राज्य की तरफ लगा हुआ है। तो इंद्रियां उस प्रकार से उस गाड़ी के समान हो जाती हैं जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, बंद रखी हुई है गाड़ियां बंद रखी हुई है, कार है, बाइक है, गैराज में पड़ी हुई है, उनको चलाने वाला कोई ड्राइवर ही नहीं है। क्योंकि ड्राइवर तो अब जो है राज्य का प्रेम रूपी गाड़ी चला रहा है, मतलब राज्य के ही चिंतन ध्यान में हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार लगा हुआ है। तो इंद्रियों का बाहरी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इसका यूज ही नहीं होता कोई, क्योंकि अंतर्मुखी हो जाते हैं ना सब। अब देखिए पक्ष, पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह, 3 पक्ष भी साधना के अंतर्गत है। प्रवाह मतलब चलते फिरते कुछ सुना नहीं सुना, कुछ भक्ति कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। मर्यादा क्या है? समाज को दिखाने के लिए भैया इतने बड़े ट्रस्टी हैं, या समाज में दिखाना है कि हम भी भक्त हैं, हम भी ज्ञानी हैं, दिखावा करने के लिए थोड़ा सुना कि लोगों को पूछेंगे तो क्या बताएंगे, कुछ बताना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा मर्यादा में सुन लिया, मर्यादा में इन्हें दिखावे का कुछ भक्ति कर लिया, ऐसा हालत रहता है। पुष्टि में क्या होता है कि आत्म कल्याण के उद्देश्य से दृढ़ता पूर्वक पूर्ण वैराग्य से युक्त होकर, आत्म कल्याण की पूर्ण तड़प से युक्त होकर के ध्यान पूर्वक पूरा एक एक बात सुनना है, एक एक पल राज्य के भक्ति में, ध्यान में, वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी में लगाना है। ये पुष्टि मार्ग है। पुष्टि है ना दृढ़ता पूर्वक लगाना है। लेकिन ये भी क्या कि ये तो भक्ति की स्थिति ना, साधना की स्थिति है। प्रेम में तो क्या है कि सब प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में कोई ध्यान चितवनी भी नहीं रहता उस समय, अर्थात स्वाभाविक ध्यान रहता है। स्वाभाविक भक्ति, नेचुरल प्रेम लक्षणा भक्ति उसको बोलते हैं वास्तव में।
ध्यान को प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं बोलते हैं, ध्यान भी नवधा भक्ति के अंतर्गत ही आता है, लेकिन प्रेम जो है क्या है, करना पड़े ना याद। अभी बोलना पड़ता है कि चितवनी करो, ध्यान करो, 4 घंटा करो, 8 घंटा करो, दिन में 2 घंटा तो कम से कम करो, ये सब बोलना पड़ता है। उस समय प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक को जाकी ऐसा धके सुपन। जिससे प्यार है उसकी याद हर पल स्वतः आती रहती है, जिससे प्यार है तो। इसलिए क्या है कि पुष्टि मर्यादा प्रवाह, हाँ कि इसमें पुष्टि मार्ग इन तीनों में श्रेष्ठ है, हाँ तीनों गुणों में सतोगुण श्रेष्ठ है, लेकिन प्रेम की स्वाभाविक स्थिति इन सब से परे होती है। विचली भात गई गत प्रकृत, देखिए इसमें भात, भात मतलब प्रकार, उसकी जो एक्टिविटी है, क्वालिटी है, या या देखिए प्रकृत, यहाँ पर वो प्रकृति नहीं, सूक्ष्म परमाणु और दूसरी वो प्रकृति की बात नहीं, उसका उस प्रकृति है ना स्वभाव। मेरी मेरे शरीर की प्रकृति कैसी है, मेरी प्रकृति कैसी है, गर्म प्रकृति की, ठंडी प्रकृति है, सब प्रकृति मतलब स्वभाव की बात है, या मूल स्थिति, दिखावे, ऊपर से दिखावे वाली स्थिति नहीं, वास्तविक स्वभाव मेरा, नेचुरल स्थिति, स्वाभाविक प्रेम की स्वाभाविक स्थिति जो है उसकी बात चल रही है। का जो है भांत गत प्रकृत, गत यानी गति, चलन चाल चलन, तो संसार से उलट हो जाता है, संसार से विपरीत हो जाता है, संसार से हट जाता है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति होती, भांति यानी प्रकार, उसके जो भी इस सब का प्रकार जो भी बताया गया ना, सभी का प्रकार, या तो उनका स्वभाव किस प्रकार का है, उसका चाल चलन किस प्रकार का है, वो सब जो है एक अलग प्रकार की हो जाती है। उसमें जो है हम सतोगुण वाला हो जाता है ऐसा भी नहीं कह सकते, उसको पुष्टि मार्ग वाला भी नहीं कह सकते, है ना? वो क्या है कि सबसे अलग प्रेम के स्वाभाविक स्थिति, वो ध्यान साधना कर रहा है, चितवनी कर रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। अब ऐसा तो ध्यान तो आप दिन भर में जिसको धन से मोह होता है उसको तो हर पल धन का स्मरण चिंतन मन में चलते रहता है, जिसको बच्चों से प्यार होता है अपने बच्चे से, बच्चे का याद भी हर पल चल मन में उसकी याद आती रहती ना, तो उसको क्या कर ध्यान कर रहा है ऐसा कोई कहता है क्या? वो तो त्रिगुणातीत स्थिति प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है। वैसी स्थिति राज्य के प्रति हो जाती है। विचलियो संग भई और रंग, उसका क्या है कि संग, संगत, जैसे कोई दो लोग मिलकर बात करते हैं, दोनों का बहुत अच्छा संग है, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक तो दुनिया वाले दुनिया की बातें करते हैं, ये मजा आया, उसने ऐसा पिक्चर किया, राजनीति में ऐसा हो गया, इसको मार दिया, वो कर दिया, ऐसा, तो दुनिया वालों का संगत और बातचीत अलग होता है। फिर सुंदर साथ भी मिलके बातचीत करेंगे, मान लो राज्य की बात कर रहे हैं, तो वो राज्य की बात कर रहे हैं तो वो भी एक संगत है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि ध्यान का संगत हो गया, ध्यान में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए परम धाम में जो राज्य श्यामा जी सखियां, उनकी संगति हो गई है यहाँ पर। परम धाम में विराजमान राज्य श्यामा जी सखियों का साथ हो गया, संगति ही बदल गई। सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत। एक्चुअल में मैं कई बार कहता हूं भी हूं, इस संसार में जो सुंदर साथ हैं उनसे उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम मत करो। इस संसार में जो भी सुंदर साथ है उनकी सेवा करो, सेवा ही प्रेम है। यहाँ पर प्रेम करना नहीं है उनसे, यहाँ के तनों से प्रेम नहीं करना है। परम धाम में जो हमारे मूल तन है, वहां पर जो हमारा वास्तविक परिवार है, राज्य श्यामा जी सखिया, ये हमारा एक्चुअल परिवार है। तो स्वयं को भी सखी स्वरूप में दिखते हुए हमारे जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, राज्य श्यामा जी और सखियां, इनसे प्यार करना है। तो ये प्रेम के परम धाम का इसमें
साथ हो गया, परम धाम की संगत हो गई है, परम धाम का ही अपना ही शरीर का साथ छोड़ दिया तो फिर शरीर से रिलेटेड लोगों का क्या साथ होगा फिर, है ना। अपना इसमें तो स्वयं को ही शरीर से परे परात्म स्वरूप में देख रहे हैं और राज्य से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। बातें करते करते कभी यहाँ पर भी हंसने लगते वहां, क्योंकि प्रेम के स्वाभाविक स्थिति आंखें बंद करके बैठे हैं तो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि ध्यान में हंस रहे हैं तो बाहर हंसने नहीं लगेंगे। लेकिन जो प्रेम के स्वाभाविक स्थिति चलते फिरते जो प्रेम का स्वाभाविक ध्यान है, अर्थात तो जिससे प्यार है तो स्वाभाविक स्मरण, तो उसमें क्या होगा कि चलते चलते परम धाम का ध्यान में बैठे बैठे चलते चलते वो ध्यान में हंसने लगे, हंस रहे थे परम धाम में लेकिन यहाँ भी हंसने लगे, तो क्या हो गया, किन में हंसे किन में रोवे किन में गावे गीत, वैसा हालत हो जाता। वो क्या है कि एक अलग प्रकार की स्थिति हो जाती है सुंदर। उसमें जो है यहाँ पर संसार के जो साधना के अंतर्गत स्थिति नहीं रहती, साधना से परे की वो स्थिति हो जाती है सुंदर सा जी। बिचली दिशा अवस्था चारों, दिशा यानी कि लक्ष्य टारगेट ही उनका चेंज हो जाता है। अभी क्या दुनिया का जो दिशा में बढ़ रहे थे, दुनिया के लक्ष्य लेकर के, वो तो चलो दुनिया का लक्ष्य हो गया कि धन सगे संबंधी मान प्रतिष्ठा दुनिया का हो गया। लेकिन अब राज्य का भी जो लक्ष्य लेते हैं संसार में, राज्य से संबंधित जागनी कार्य करना है, सेवा कार्य करना है, वाणी मंथन करना है, ध्यान चितवनी करना है, ये भी नहीं रहता। इसमें क्या रहता है कि इसमें क्योंकि जो प्राप्तम एवं प्राप्तव्यम, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो चुकी है, अब उसका क्या वैसे ही प्रेम में ध्यान में खोए हुए हैं, है ना। विचली दिशा, दिशा लक्ष्य टारगेट जो है वो भी सब संसार से भिन्न हो जाता है, संसार से हट जाता है। अवस्था चारों, चार अवस्था कहा जाता है यहाँ पे। जागृत अवस्था जैसे हम बैठे हैं अभी, एक स्वप्न अवस्था होता है, नींद में सपना देख रहे हैं। लेकिन एक बार सुषुप्ति क्या होता है, नींद तो है लेकिन सपना नहीं देख रहे हैं। यदि रात भर सपना आते रहेगा तो थक जाएंगे हम। गहरी नींद की अवस्था से ही थकावट दूर होती है। यदि नींद में सपना आते ही रहेगा तो फिर थकावट दूर नहीं होती। इसलिए सुषुप्ति अवस्था क्या है, जिसमें सपना ना आए, नींद तो है लेकिन सपना नहीं है। और सपना क्या है, जिसमें नींद की स्थिति में सपना देखते हैं। तो तीन स्थिति तो यहाँ सभी मनुष्यों की रहती ही है। तुर्यावस्था किसे कहते हैं, चिंतन या ध्यान को कहते हैं। बेसिकली बेहद मंडल के ध्यान को भी तुर्यावस्था कह देते हैं। परम धाम के ध्यान को तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। यहाँ पर ये चारों अवस्था से उसकी स्थिति परे होते, वो जाग रही है ऐसा भी नहीं कह सकते, वो सो रही है ऐसा भी नहीं कह सकते, वो सपना देख रही है ऐसा भी नहीं कह सकते, वो ध्यान में या चिंतन में खोई है ऐसा भी नहीं कह सकते। वास्तव में जो सामान्य रूप से कोई ध्यान में बैठा रहता है ना, कोई योगी या ध्यानी या भक्त ध्यान में बैठा रहता है, वैसा भी ध्यान कर रहे हैं ऐसा कैसे कह सकते, नहीं कह सकते ना। उनसे भी भिन्न जो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति ये हो जाती है। विचली सुध न रही शरीर, शुद्ध है न भान होश, अपने शरीर का भी शुद्ध नहीं रहता। शरीर का शुद्ध मतलब शरीर ने कुछ खाया कि नहीं खाया, प्यास लगी कि नहीं लगी, शरीर को सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, शरीर ने वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने हैं, शरीर का कुछ भी उसको होश हवास रहता नहीं है, शरीर का जरा भी भान नहीं रहता सुंदर साथ जी।
विचलियों मोह अहंकार मूल थे। मूल थे, मूल यानी जड़ से। मूल से देखिए, मूल क्या है इसमें? माया जो है, मोह सागर माया जिसे कहते हैं, वो सभी प्राणियों के हृदय में वही माया स्थित है, वही स्वाप्निक चेतना स्थित है। तो माया का प्रभाव क्या है? नींद। नींद का जो प्रभाव है अज्ञानता। सपने में हम क्या होता है, नींद की स्थिति में हम भूल जाते हैं, जागृत की स्थिति को भूल जाते हैं कि हम सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। नींद की, जब तक नींद में रहते हैं या जब तक सपने में रहते हैं, तब तक कुछ भी याद रहता है कि हम बिस्तर पे सोए हुए हैं, या कहाँ पर सोए हैं, मैं कहाँ पर, कुछ भी याद नहीं रहता है। नींद से जैसे या जागृत होंगे, या जैसे ही याद आएगा कि मैं तो यहाँ पर हूँ, बड़ौदा में हूँ, याद आया मान लो, याद आते ही सपना खत्म। जिसमें मूल का मोह अहंकार, दो चीज कहा गया यहाँ पे। मोह यानी कि नींद, नींद का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अहंकार यानी कि शरीर और संसार के प्रति मैं और मेरा का भाव। अहम और मम दो चीजें कहते हैं। अहम यानी मैं, मम यानी मेरा। मैं और मेरा, इस शरीर को मैं समझा और संसार को मेरा समझा, अर्थात संसार की जो धन संपत्ति को मेरा कह देते हैं, सगे संबंधियों को मेरा कह देते हैं, मान प्रतिष्ठा को भी मेरा कह देते हैं। सुंदर साथ जी, इस शरीर के प्रति जब मैं की भावना समाप्त होती है ना, तब क्या स्थिति होती है? इसमें जो वैदिक ग्रंथों में बहुत अच्छा लिखा है, न कल की चिंता, न कलंक का भय, न प्राणों की चिंता, न असफलता का भय। देखिए इसमें कितना चीज है, ये इसी चीज के, चारों चीज से परे कोई नहीं है। हमको क्या है कि कल की चिंता एक तो लगी रहती है, कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, है ना, 100 साल बाद क्या होगा, इसकी भी चिंता लगी रहती है। कल की चिंता, न कलंक का भय, कहीं बदनामी ना हो जाए मेरी, इसका बड़ा चिंता लगा रहता है। प्राणों की चिंता, मृत्यु का भय भी नहीं रहता है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। ये शरीर थोड़ी हूं मैं, शरीर मरता, आत्मा या जीव चेतना भी मरती नहीं, वो तो शरीर चेंज कर लेती। असफलता का भय भी एक बहुत बड़ा भय रहता है। मैं कोई भी कार्य शुरू करूंगा तो पहले ही चिंता लगता है, कार्य पूरा होगा कि नहीं, परीक्षा दिया हूं तो पास होगा कि नहीं, है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए गीता का कथन भी है कि कार्य के प्रारंभ में कार्य की पूर्णता और अपूर्णता में समभाव रखते हुए कार्य का प्रारंभ करें। बीच में ही काम छूट जाए तो भी कोई चिंता नहीं, असफलता मिले तो भी कोई बात नहीं, मेरी सफलता थोड़ी ये हो। एक्चुअल में टोटल ही दृष्टा भाव की बात है ये। दृष्टा भाव में क्या होता है? राजा बने वो भी झूठ, भिखारी बने वो भी झूठ। खुद ही विचार करिए, देखिए शकुंडल, सकुमार, इंद्रावती, रतनबाई, इसमें क्या परम धाम की दृष्टि से इनमें कोई अंतर है तो बताइए। संसार के दृष्टि से देख रहे हैं तो अंतर है, लेकिन परम धाम में जब भी जागृत होंगे कोई अंतर नहीं रहेगा चारों में। ये तो देखिए, पिक्चर में एक हीरो है, एक विलेन है। एक्टिंग के दृष्टि से देखेंगे तो दोनों कलाकार है, दोनों में कोई अंतर है? दोनों कलाकार है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। संदेश दोनों ही निजी जीवन में एक समान है। निजी जीवन में ना वो हीरो है ना ये विलेन है। दृष्टा भाव में अभी क्या होता है कि मुझे राज्य का ध्यान करना है, मुझे खेल की बाजी जीतना है, राज्य को इसके बाद में वादा किया था तो वादा पूरा करके दिखाना, ये सब बातें भी जो हैं दृष्टा भाव में ये भी नहीं रहता है। दृष्टा भाव में क्या होता है? संसार सारा स्वप्नवत हो जाता है और केवल परम धाम साक्षात रह जाता है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गए संसार। केवल परम धाम ही साक्षात रहता है, संसार सारा सपना हो जाता है, जीवन मुक्त दशा कहते हैं इसे। तो अहंकार और मोह ये भी जड़ से समाप्त हो जाता है। इस जड़ क्या है? शरीर को मैं समझा है, जीव चेतना को मैं समझा, वो समाप्त हो जाता है। और मोह यानी माया का अज्ञानता, शरीर और संसार को जो सत समझ बैठते हैं, साधना भक्ति करना है,
राज्य को प्राप्त करना है, राज्य को रिझाना, ये सब बातें भी नहीं रहती। उस समय क्या होता है कि संसार के प्रति दृष्टा भाव हो जाता है और परम धाम के प्रति साक्षात भाव हो जाता है। इसी को कहा गया, ज्यों ज्यों अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। दूर का मतलब कितना मीटर या किलोमीटर में दूरी की बात नहीं है, ये तो क्या है कि हमारे हृदय की स्थिति की बात है। अभी परम धाम सपने के समान लगता है और संसार सारा सच लगता है। उस समय क्या होगा, परम धाम साक्षात हो जाएगा और ये संसार सारा सपने के समान उल्टा हो जाएगा। ये प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात है सुंदर साथ जी। केवल 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटा की बात ही नहीं है इसमें। 24 घंटा याद करो बोलना भी फेल के अंतर्गत है। हाल क्या है, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय। बिना याद किए भी अपने आप पुनः पुनः अपने हृदय में राज्य की याद आ रही है, वो है प्रेम की स्वाभाविक स्थिति। अब इसमें याद करने के विषय में भी जो कहते हैं ना, हम तो राज्य को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, राज श्यामा हे राज्य, पिया पिया धनी धनी। ये शब्द बोलने से क्या मतलब, इसमें शब्द बोल रहे हो आप, लेकिन अब जैसे अपने बच्चे को याद करते हैं तो उसका नाम थोड़ी मतलब नाम के साथ में स्वरूप, उसकी बात और उसकी साथ बीते हुए पल या लीलाएं भी तो याद आती है ना। दुनी नाम सुनत नरक छूटत, इनों पे तो असल नाम। ये दुनिया वाले तो सिर्फ नाम तक सीमित रहते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो है उसके पास पूर्ण पहचान होती है। स्वरूप, लीलाएं, धाम, सारी बात पहचान होती है। ये तो भारत का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है ना, उसके दुनिया या देश की प्रजा तो उसका नाम जानती है, उसका चेहरा जानती है, लेकिन उसका निजी जिंदगी तो उनका फैमिली मेंबर ही जानते हैं ना। बस उसी प्रकार यहाँ पर याद करने का मतलब है राज्य का स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल। ये भी कब आएगा, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति कब आएगी, जब हम वाणी में जो परम धाम के स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया गया है, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार सिंह और महामती जी के बड़ी वृत्त में, इसके अनुसार जब हम चिंतन ध्यान करते करते वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति आती है। क्योंकि वाणी को छोड़ करके हम सीधे परम धाम का चिंतन नहीं कर सकते। मन, वचन, बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है सुंदर शाह जी। वहां तक वाणी के अनुसार उसका चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। वाणी के बिना सपने की बुद्धि हो जाएगी। नैनो नींद न आवे नीर। अब इसमें 2 चीज देखे, नींद और नीर। नीर का मतलब क्या होता है, पानी। तो आंखों से क्या होगा, आंखों से जो पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं, आंसू। और नींद का मतलब निद्रा, नींद। तो क्या है कि उसकी स्थिति ऐसी होती, देखिए प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है उसमें। मान लो कि एक क्षण के लिए भी राज्य का दर्शन ना हो, या कोई भी बीच में इंटरप्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, कोई व्यक्ति आ गया डिस्टर्ब कर रहा है किसी भी कारण से। क्योंकि देखो इस संसार में प्रेम और विरह दोनों साथ में रहते हैं इस संसार में। क्योंकि इस संसार में ध्यान की स्थिति में थोड़ी जुदागी होती है और प्रेम की स्वाभाविक स्थिति भी है। हाँ उसमें ठीक है 24 घंटे याद आ रहा है, लेकिन उसमें भी बीच में कोई इंटरप्शन आ सकता है ना। संसार की तरफ से जब संसार में है तो कोई ना कोई बाधा आ सकती है। परम धाम में विरह नहीं है, एक क्षण की भी जुदागी नहीं है परम धाम में। जी हाँ, हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए। वो स्थान कहाँ पर है, केवल परम धाम में। यहाँ पर थोड़ा विरह होता है। इसका प्रमाण है किरंतन आखिर के ही एक चौपाई है, दर्दी विरह के बिगल जानो दूर से आए विदेशी। यहाँ पर प्रेम की स्थिति भी जो है कि वो विरह उत्पन्न करता है। ध्यान में भी जो राज्य का दर्शन होता है वो भी विरह उत्पन्न करता है। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत, अब हम रहियो ना जाम ही, मूल मिलावे बिन। जो भी चौपाई देख लो, इसमें क्या होता है कि कभी तो आनंद में भी हंसती है, खिन में हंसे खिन में रोवे। रोती क्यों है, एक क्षण का भी जुदागी हो जाए तो वो विरह में डूब जाती है। इस कारण से उसे नींद भी नहीं आती है और
आंखों से आंसू भी नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? आंसू आना और नहीं आना, एक तो हम बहुत प्रसन्न हैं तो भी आंसू नहीं आएंगे क्योंकि हम खुश हैं, लेकिन क्या होता है विरह में भी कई बार क्या होता है कि आंसू सूख गए, बोलते हैं ना, इतना ज्यादा दुख में विरह में इसके आंखों से आंसू सूख गए हैं। आह सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, कहते हैं ना। इसमें क्या होता है कि नींद और आंसू भी उसके चले जाते हैं। वो उस धामधनी के प्रेम में विरह में, जैसे कि खोज धामधनी कहीं खोज रही है मेरा प्रीतम कहाँ चला गया मुझे, ऐसे ना। एक प्रकार का बहुत ही प्रेम और विरह का स्थिति है सुंदर साथ जी। पगली जैसे, पागल जैसे धामधनी के पागल हो गई है, पगली जैसे ढूंढ रही है अपने प्रीतम को, वैसी स्थिति भी किसी किसी क्षण बीच में हो जाती है। एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी बिहार। यहाँ पर प्रेम भी है और विरह भी रहता सुंदर साथी। थोड़ा विरह तो यहाँ रहेगा, जागनी लीला में भी, राज्य के ध्यान चिंतन में कितना भी, और प्रेम की स्वाभाविक स्थिति भी प्राप्त होगी संसार में। देखिए जैसे ब्रज रास लीला में क्या था, ब्रज लीला में भी हर पल उसके कृष्ण की याद में गोपियां खोई रहती थी ना, उनकी बातें, उसकी यादें, कैसे छेड़खानी किया, कैसे मटकी फोड़ा, कैसे बांसुरी बजा, उसी की याद में खोई रहती थी। फिर भी कभी जुदागी तो होती थी ना उसमें भी। उसमें भी रोबंता दिन जाए रोते हुए दिन व्यतीत होता ही था उसमें भी। वहां पर भी देखो रासलीला में भी कितना प्रेम था, विरह था, लेकिन सखियां भाई मृतक समान ऐसी छटपटाने लगी अंतर ध्यान के समय में। इसलिए यहाँ पर जो बात आए, देखिए चुपाई में बात आ रही है, नैनो नींद न आवे नीर। बहुत ज्यादा विरह की स्थिति में देखो, विरह का, प्रेम का ही लक्षण है विरह। प्रेम है तो ही तो विरह है ना। जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ज्यादा विरह होगा। थोड़ा थोड़ा प्रेम है, थोड़ा थोड़ा विरह होगा। ज्यादा प्रेम है, ज्यादा विरह होगा। यहाँ पर प्रेम और विरह की स्थिति की ही बात चल रही है। नींद भी नहीं आता है, न आवे नीर। नीर यानी आंखों से, नैनो, आंखों में न नींद आता है, न आंखों में आंसू आते हैं। आंखें पथरा गई हैं, सभी बोलते हैं ना कई बार, आंखें सूख गई हैं। क्या होता, बहुत बहुत ज्यादा विरह की स्थिति की यहाँ पर प्रेम और विरह की गहन स्थिति की बात चल रही है। प्रेम विरह के स्वाभाविक स्थिति की बात चल रही है। दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर से आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। या ना, संसार का भी जो सबसे अंतिम स्थिति है वो प्रेम विरह से युक्त स्थिति है। दर्दी विरहा से बिगल, ऐसा जैसे हम कोई बहुत दूर विदेश चले गए थे और अब राज्य महाराज हमको बुला लो, ऐसा करके हम विरह में और प्रेम में डूबे हुए, दर्दी विरहा के भीगल, दर्द और विरह से भीगे हुए राज्य से कह रहे कब जगाओगे धामधनी हमको इस खेल से, सिताब काढ़ो श्री राज, ऐसी वाली स्थिति भी आ जाती है इसमें। विचल गई गम वार पार की, गम यानी पहुंच, वार पार की, इस संसार की और इससे परे बेहद मंडल की, उसकी भी कोई गम यानी पहुंच ना, उसकी भी कुछ सुध है या नहीं रहती, याद नहीं रहती, उसका भी कुछ भी ज्ञान या याद कुछ रहता नहीं है। एकमात्र राज्य का ही हर पल स्मरण होता है। क्योंकि देखिए विरह की स्थिति में जैसे मैंने बताया ना, आपका बच्चा आपके सामने साक्षात खड़ा है तब आपको विरह का दुख नहीं होगा। लेकिन आपका बच्चा स्कूल गया, मान लो बहुत प्यारा बच्चा है, उसकी याद में आप 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जो भी स्कूल का टाइमिंग है उतना समय अपने बच्चे की याद में डूबे हुए हैं। बच्चा कितना मेरा प्यारा बच्चा, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। उसमें क्या है कि देखिए ये जो इसी तरह का स्थिति है, इसमें साक्षात रूप से मैंने बताया आपको, साक्षात रूप से दर्शन तो केवल परम धाम में जागृत होने के बाद ही होता है। ये ध्यान का दर्शन थोड़ा अलग प्रकार का होता है, ये हृदय पटल पर होता है। तो ये क्या होता है कि राज्य का ही स्मरण ध्यान में, जो ध्यान के द्वारा उसके या जैसे जैसे हम वाणी के अनुसार परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती की बड़ी वृत्त के अनुसार ध्यान चिंतन परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान चिंतन करते हैं,
तो हमारे चित्त में परम धाम के संस्कार बढ़ते जाते हैं और माया के संस्कार समाप्त होते जाते हैं। माया की, संसार की यादें, सगे संबंधियों की यादें, शारीरिक सुख दुख की यादें, सभी प्रकार की यादें, संस्कार समाप्त होती जाती हैं, केवल परम धाम की यादें रह जाती हैं। उसमें क्या है कि क्षर जगत की, बेहद मंडल की कुछ भी याद रहती नहीं है। और अंग ना कछु एहसान, अंग यानी अंतःकरण, हृदय, शान, शान का शुद्ध शब्द क्या है? शान, एक प्रतिष्ठा, विशेष, ठाट बाट, इसका अर्थ होता है। मतलब क्या है नौशाद जी? किसी प्रकार का अपना अहंकार का ही दूसरा रूप समझे। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा महाराज, मैं इतना बड़ा ये वो, दुनिया का कुछ भी, या अध्यात्म जगत में भी हम जो बोलते हैं ना, इतना बड़ा सेवादार है, इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा ध्यानी है, इतने बड़े विद्वान महाराज हैं, इतने अच्छे सुंदर साथ हैं, ऐसा कुछ भी वो याद रहता नहीं है। बस मैं एक राज्य की अंगना हूँ, मैंने इतना सेवा किया, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, ये भी खत्म हो जाता है सुंदर साथ जी। संसार सपना, सपने, संसार है ही सपना, और वो भी उसके जीवन मुक्त दशा में क्या होता है, सपने की जैसी दृष्टा भाव की स्थिति प्राप्त हो जाती। कुछ भी अपने शारीरिक मान प्रतिष्ठा का भान कुछ भी रहता नहीं है। पिया रस में यो भई महामत, महामती ने इंद्रावती की आत्म इस प्रकार से प्रीतम के प्रेम और आनंद में डूब जाती है, उसी के चिंतन ध्यान में मग्न हो जाती है। सुंदर साथ जी, अपना ये शरीर का भी स्मरण नहीं होता, स्वयं को भी परम धाम के किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए वो परम धाम के ही लीलाओं के चिंतन ध्यान में डूबे रहती है हर पल। तो फिर ऐसी स्थिति में प्रेम में जो मग्न आत्मा है, क्यों करसी गान? गान मतलब कीर्तन गाने या भजन गाने की बात नहीं है सुंदर साथी। राज्य का भी जो है मतलब ज्ञान चर्चा या ब्रह्म ज्ञान चर्चा जो बोलते हैं, तो उसमें क्या विषय आता है? परम धाम के विषय में भी, जो हम माया का भी विषय में भी वो आता है कि संसार सारा झूठा है, हम परम धाम की आत्माएं हैं, राज्य के चरणों में बैठी हैं, वहां से बैठे बैठे सपने के समान संसार रूपी खेल को देख रही हैं। इस तरह का ये जो ज्ञान चर्चा या ज्ञान का उपदेश भी वो किस प्रकार कर सकती है, जो इस तरह से राज्य के प्रेम में मगन है, राज्य के स्वरूप शोभा लीलाओं के ध्यान चिंतन में जो आत्मा मग्न है, तो फिर वो क्या करेगी बताओ? तो देखेंगे इससे हम सुंदर साथ जी, पिछला जो प्रकरण था, ये हो दुनिया को कहाँ पुकारे, और उसके बाद जो था, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल था, संसार सपना के समान दृश्य प्रपंच है। और उसी का क्रम एक प्रकार से आगे बढ़ा है। यहाँ पर जो है ज्ञान उपदेश चर्चा कर ही नहीं सकती। जो प्रेम आनंद में डूब जाए तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन राज्य का हुक्म है, राज्य महाराज प्रेम में डूबने नहीं देते हैं। जब तक राज्य महाराज को कोई आपसे कार्य करवाना है, आपसे, है ना, चाहे माया का कोई, आपको माया का कोई स्वभाव दिखाना है, माया की कुछ पहचान करानी है, चाहे सुंदर साथ की सेवा करवानी है या जागनी कार्य करवाना है, कुछ भी करवाना है आपसे, थोड़े दिन सोए रहो बोलना है कि थोड़े दिन अभी सोए रहो, धाम चलने में टाइम है, ऐसा भी महाराज जी थोड़े दिन सुलाए रहते हैं। हुक्म जो प्याला देवी ही सो संजय में पिलाए। थोड़ा थोड़ा प्रेम का रस, थोड़ा थोड़ा परम धाम का आनंद प्रदान करेंगे, पूरी मस्ती ना हुक्म देव ही, जानो जिन कांच शीशा फूट जाए। पूरी मस्ती नहीं देते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे हमारा समय अंतिम आता है तो पूरा देंगे। हमारा जो अंतिम समय आएगा खेल या जीवन का, या मतलब हमारा बस अब दोबारा तन धारण नहीं करना है, या परम धाम में जागृत होने का समय आ गया है, ऐसी स्थिति भी जो भी कहो, तो उस समय में क्या है कि हक हासी कर रोहन पर देसी इश्क सवन। राज्य महाराज अंतिम समय में अपना प्रेम प्रदान करेंगे और ऐसी स्थिति आएगी, 100% ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि लिखा है दर्दी विरहा के बिगल जानो दूर से आए विदेशी। ये खेल की अंतिम स्थिति में, खेल के अंतिम समय में ब्रह्मात्माओं की स्थिति ऐसी रहेगी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमने
आज का बड़ा ही गूढ़ प्रेम की स्थिति का प्रसंग था और ये इस विषय में कोई सुंदर साथ की कोई फिर भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। और अभी नहीं पूछना तो बाद में भी पर्सनल फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर नीरू जी ने हाथ खड़ा किया है। नीरू जी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नीरू जी प्रणाम जी। प्रणाम महाराज श्री जी। प्रणाम। मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था, वैसे तो मुझे कुछ मालूम नहीं। जो आपने पहली चौपाई में जैसे समझाया कि ये स्वप्न का संसार है, हमारा ये सब स्वप्न है, तो यहाँ पे श्री राजी महाराज जी के ध्यान में भी साक्षात दर्शन परम धाम वाले नहीं हो सकते कि हम इस तन को। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब धनी देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में जो दर्शन हुए थे वो साक्षात परम धाम जी वाले हुए थे, और हफ्सा में जो प्राणनाथ जी को हुए थे दर्शन वो साक्षात परम धाम वाली शक्ति के हुए थे क्या, या हो सकते हैं या नहीं हो सकते? वो जो आपने बोला उसको एक्सप्लेन करने के जी जी मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं मैंने बताया साक्षात जो तन है उसकी बात किया मैंने। यहाँ पर जो दर्शन हुआ देवचंद जी को या हफ्सा में महाराज जी को, वो राज्य के आवेश के द्वारा दर्शन हुआ। इस संसार में राज्य का जो दोष आवेश है वो किसी भी रूप में दर्शन होता है, वो भी एक, उसमें भी वैरायटी है। दोष आवेश के द्वारा दर्शन होना, जैसे मैं भी आपको जूम के माध्यम से आप सबका दर्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो दिखने में तो ओरिजिनल ही है, लेकिन आपके मूल तन का दर्शन तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है। यहाँ पर आवेश के द्वारा दर्शन होता वो भी अलग है, और ध्यान चितवनी में दर्शन होता वो भी अलग है, और मूल तन जो परम धाम का है वो अलग है। तो तीनों ही अलग हो जाता है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं सुंदर साहब जी, चुपाई दोहराते हैं। विचल गई गम वार पार की, विचल गई कमवर पार की, और अंग न कछु एसान, और अंगना कछु ऐसाना, पिया रस में यूं भई महामत, पिया रस में यूं भई श्री महामत, प्रेम मगन क्यों कर सी गान, प्रेम मगना क्यों करसी गाना, प्रेम मगन क्यों कर सी करसी गान, गाना, प्रेम मगन क्यों करसी गाना। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय, की राम के धनी की जय, जय, सर्व की सुंदर जय, साथ सुंदर की साथ की जय। जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब हम आज के समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कुछ जानकारी, सुंदर साथ जी कुछ लीव हो जाते हैं। अभी नेपाल में एक दो प्रोग्राम में चल रहे हैं, इसलिए नेपाल के कई सुंदर साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और जो भी सुंदर साथ अभी ज्वाइन होते हैं तो सभी थोड़ा देरी देरी से ज्वाइन होते हैं, तो सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि कृपया समय से ज्वाइन हो जाया करें। जैसे भी अभी कल का दिन थोड़ा मैं यात्रा में रहने वाला हूँ, वैसे तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कल का क्लास लेने का। तो इसी कारण से यदि कैंसिल होता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दूंगा सुंदर साथ जी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे। आज का नोट्स, क्विज लिंक, वीडियो लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाता है। जो भी सुंदर साथ यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो यही जो जूम का आईडी नंबर है 9664752985, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यही मेरा मोबाइल नंबर भी है। इस पर आप मैसेज लिखेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। सुंदर साथ जी, अब धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं नीरू सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। नीरू सुंदर साथ जी अर्जी गायन करेंगे धामधनी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो जो कोई दूसरा हो जी। सब विद वाला जी सामरथ दिन रैन जाए रोए रोए जी। जन्म अंधी जो हम होती पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। अंतरे आड़ी टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वर्ण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं का कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल रूप परियंग ना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सादर प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर जी अब हम विदा लेते हैं। कल इसी समय फिर से मिलेंगे। कल 8 से 9:30 बजे तक इसी प्रकार से क्लास होगा सुंदर जी। आइए विदा लेते हैं सभी सुंदर जी के चरणों में पटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी।